Good evening, students. Good evening, sir. आ गए सारे लोग? देखिए, लास्ट क्लास में मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा था। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया? पहला तो पढ़ाया था द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल
projected particle is parabola. The path of projected particle is parabola. ठीक है, और मैंने आपको ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बताई थी। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन थी जो आपके पास y is equals to h tan theta minus half g h square over u square cos square theta. This was the trajectory equation. ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन थी आपके पास, और मैंने क्या बोला, u वेलोसिटी से थीटा एंगल से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये इसको बोला रेंज और ये हाइट। टी टाइम जाने में टी आने में, सबसे पहले बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट टी, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। दूसरा रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, वो r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और तीसरा हाइट, h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैंने लास्ट क्लास में यहां तक पढ़ाया था, याद है ना बच्चों? आई एक्सप्लेन दिस वन। सबको ध्यान है ना? यस सर। तो आपके पास यहां तक पढ़ाया था, और आपको मैंने ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का एक और फॉर्मेट बनाया था। ये आपके पास ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन थी, इसमें क्या हो गया, ये u और थीटा के बीच में थी। दूसरी आपके पास थी y इज इक्वल्स टू h tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, ये दूसरी थी। समझ गए बच्चों? देखिए, मेरे ख्याल से कोई यार एक बच्चा नया है, न्यू स्टूडेंट है। कौन है न्यू? सर मैं। तो बेटा अभी जितना समझ में आ जाए ठीक है, फिर मैं तुमको अकेले से अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके ये सर। प्रोजेक्टाइल है, आसान है, मोशन अंडर ग्रेविटी यूज करके करते हैं इसको। मतलब एक की जगह जी लगाते हैं। तो सारी बात दोबारा आपको समझा देता हूँ। सर हाँ बेटा। सर कल जो टेस्ट हुआ सर, उसमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो नहीं रहे थे सर, आप वो सब एक बार करा देंगे? बेटा मेरे पास टेस्ट पेपर नहीं है, अगर सर मैं तुम्हारे आपको पास भेज हो दूंगा। तो व्हाट्सएप कर दो मेरे को, मैं यस सर। डिस्कस कर दूंगा। आप व्हाट्सएप कर दो, मैं पेपर डिस्कस कर देता हूँ। यू हैव द क्वेश्चन पेपर? यस सर, मैंने डाउनलोड कर लिया था हाँ, सर, तो भेज दिया अगर हो मैंने तो ग्रुप पे। अच्छा, ग्रुप में दिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपके पास, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन था एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, फाइंड dy ओवर dx। तो देखिए,
ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। x को ऐसे रखिए, ये dy बाई dx हो गया प्लस y इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस y बाई x आ जाएगा। आ गया क्वेश्चन? समझ गया फर्स्ट क्वेश्चन? सर आपने प्रोडक्ट मेथड यूज किया क्या? हाँ बेटा, एक्स वाई दोनों वेरिएबल है, प्रोडक्ट है। पहले को ऐसे लिख दिया सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड को ऐसे लिख दिया फर्स्ट का डेरिवेशन। ये कांस्टेंट है 0। आगे बात समझ में? यस सर। अगला देखिए, 1 माइनस एक्स रूट एक्स है dx, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट एक्स dx माइनस एक्स की पावर 3/2 dx। अब हो जाएगा? यस सर। 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2 3 माइनस 5, ये हो गया 5 2 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। समझ गया बच्चों? आ गई बात समझ में? यस सर। थर्ड वाला देखिए, हो गया? मिटा दूं? यस सर, सेकंड वाला फर्स्ट हो गया। यस सर। थर्ड वाले में देखिए, प्रोडक्ट रूल लगाइए, निकल आएगा वो क्वेश्चन रूल। थर्ड वाला देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हो जाएगा डिनोमिनेटर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा ये वाला? हो जाएगा बच्चों ये वाला? बोलिए बच्चों, हो जाएगा ये वाला? सर करके देख रहा। वहां करके देख लीजिए।
देखिए बेटा, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, मतलब आज पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, वो वीडियो है, वीडियो से नोट्स बना लीजिए। फिर मैं अभी एक दो बच्चे और जुड़ने वाले हैं, फिर सारा शुरू से एक्स्ट्रा क्लास लेके आने वाले संडे को मैं करा दूंगा। जो छूटा है आप टेंशन मत लीजिए। आया कि नहीं आया? सर फंस गया मैं बीच में। देखिए, x sin x प्लस कॉस x, इसका डिफरेंशिएट करिए। साइन x का कॉस x माइनस ये हो जाएगा x इंटू प्लस साइन x माइनस साइन x माइनस कॉस x, ये हो जाएगा माइनस साइन x x कॉस x, ये हो जाएगा x साइन x। नहीं कहते हैं क्या x यार? x साइन x नीचे भी है, x साइन x कॉस x। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका होगा x कॉस x, ठीक है, x प्लस साइन x और माइनस साइन x, ये हो जाएगा नीचे x साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल आएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? देखिए, साइन x का हो गया कॉस x, x कॉस x का फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। x ऐसे ही लिखा, cos x का sin x हो गया माइनस का, और x का 1 cos x फिर लिख गया। समझ गए? यस सर। बेटा यहां पर दोबारा प्रोडक्ट रूल लगा, यहां पर दोबारा प्रोडक्ट रूल लगा है। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. हो जाएगा कि पूरा करूं? सर हो जाएगा। अगला देखिए, y is equals to √1 प्लस साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन। देखिए बच्चे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बात समझ में आई? 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को खोल दिया 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आ गई बात समझ में? यस सर। अब ये a Yes, प्लस sir. b का होल स्क्वायर हो गया, और उसका रूट है, तो क्या बचा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचा। इसका इंटीग्रेशन करना है। साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, प्लस सी। आंसर समझ गए? Yes, sir. फिफ्थ वाला हुआ डिफरेंशिएशन का कि नहीं हुआ? यस सर, फिफ्थ वाला हो गया था। सिक्स्थ वाला हुआ? सर लॉग का नहीं पता है डिफरेंशिएशन क्या होता अरे है। लॉग का 1/x होता है बच्चे। सब
6 वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 2 साइन एक्स, ये तो हो गया। 6 वाला देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग एक्स। आप इस पूरे को एक मान लीजिए, इस पूरे को एक, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। आई बात समझ में? देखिए तीन फंक्शन है इसमें, तीन, 1 2 3। तो हमने क्या किया, दो को एक साथ ले लिया, log x को एक मान लिया, इसको ऐसे लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड को ऐसे लिखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स log x का हो गया 1/x प्लस log x। अब इसमें चेन रूल फिर से लगा दीजिए, इस x से x कैंसिल, x साइन x प्लस log x एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस 2x साइन x। दिस इज द आंसर। आ गई बात समझ में? बोलिए बच्चों, आई बात समझ में? यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कभी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो ऐसे, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ लॉग लीजिए। ये हो गया y log x इज इक्वल्स टू x log y। इतना समझे बच्चे? कभी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो तो आप लॉग ले लीजिए। तो लॉग लिया, log m की पावर n हो गया n log m इज इक्वल्स टू दिस। अभी देखिए y डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x dy over dx is equals to x d by dx of log y plus log y d by dx of x। ये लाइन समझ में आई? अरे बोलो बच्चों। यस सर। लॉग लेके प्रोडक्ट रूल लगाया है, तो ये y log x का 1/x log x dy over dx is equals to x। इसका हो गया 1/y dy over dx प्लस log y। इतना समझे? बोलिए बच्चों। यस सर। इसको इधर ले आइए, y अपॉन x माइनस log y इज इक्वल्स टू dy बाई dx log x माइनस x बाई y। ये आ गया y माइनस x log y अपॉन x इज इक्वल्स टू dy ओवर dx y log x माइनस x अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy बाई ओवर dx निकल आएगा। आई भाई समझ में? नोट कर लीजिए, दोबारा करिएगा, घर पे नहीं आएगा फिर से पूछ लीजिएगा 1 बाई 1। मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूं।
आया समझ में बच्चों? सर लास्ट स्टेप में क्रॉस करना मतलब क्या, क्रॉस अरे मल्टीप्लाई बेटा कर देना है? क्वेश्चन में dy बाई dx निकालना है ना, तो इसको यहां रखिए, इसको इधर ले जाइए बस। यस सर, समझ गया। ये ऐसे हो जाएगा, y इधर गया, y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई, ये यहाँ नीचे आ जाएगा, x इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक, आया समझ में? यस सर। ठीक है, अगला वाला देखिए। ये वाला बेटा अभी देखते हैं, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, अभी देखते हैं, बताता हूं, इसमें कुछ क्वेश्चन में लगता है प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, यह 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx। आप इसको एक काम करिए, 1 प्लस 1/e की पावर x लिख दीजिए।
ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। ये लाइन समझ में आई? Yes, बोलिए sir. बच्चों। सर बोलो, ये आपने बात समझ में आई? टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। मल्टीप्लाई नहीं किया है, माइनस एक्स था, इसको 1 अपॉन दिस लिख दिया है। हाँ सर, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना। हाँ, तो अभी देखिए इस पूरे को t मान लीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। e की पावर x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। ये हो गया 1 अपॉन टी dt। ये पूरा t लिख दिया, इसकी वैल्यू dt है, तो ये क्या हो गया ln t। t की वैल्यू क्या है 1 प्लस e की पावर x। दिस इज द आंसर। ये सब जो क्वेश्चन लिखे हैं बच्चे, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इनका फिजिक्स में कभी काम नहीं होना है। एक भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन अब पेपर में आ रखा है इसलिए डिस्कस कर दिया हमने, नहीं तो इनका फिजिक्स में कहीं काम नहीं होना है। पूरे फिजिक्स में ये सब मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात समझ में। 10th वाला देखिए, x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, x प्लस 1 आप इसको ऐसे कर दीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। काम करते हैं, काम और आसान तरीका है। ये लिखा हुआ है x प्लस 2 dx, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 1 होल स्क्वायर। अलग अलग कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए। ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस क्या हो गया इसका, इसका हो गया log x, इसका हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c। ये हो गया आंसर। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन फिजिक्स के लेवल का है। बताइए, आया समझ में? देख लीजिए अगर इसमें डाउट हो रहा हो। बोलिए बच्चों। सर नहीं समझ में आया। बेटा ये था ना x प्लस 2, इसको हमने नीचे x प्लस 1 है, तो हम इसको अगर तोड़ देंगे तो x प्लस 1 रैशनलाइज कर दिया है। x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अरे इतना आया यस समझ सर, यस में? सर, यस अब सर। क्या हो गया, ये बच गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये बच गया 1 अपॉन एक्स प्लस। इसका क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का होता है log x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx होता है log x। ये log x हो गया। ये क्या हो गया, x की पावर माइनस 2। इसका क्या हो गया, -2 + 1 -2 + 1 -1 अपॉन एक्स।
x की जगह क्या है, x प्लस 1 है, तो -1/x। अब आ गया समझ में? यस सर। ये 10th था, 10th का सी ऑप्शन है करेक्ट। 11th देखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ये देखिए, ये सब फिजिक्स के क्वेश्चन है। शुरू वाले जो भारी भारी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के हैं वो सब मैथ्स के क्वेश्चन है। ये देखिएगा, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आप डिफरेंशिएट करिए। और उसको 0 कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इतना समझे? बोलिए बच्चों। Yes, sir. मैंने क्या कहा था, कोई ग्राफ अगर बनता है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, dy बाई dx कितना होगा? 0 होगा। dy बाई dx 0 होगा, 0 होगा। तो हमने क्या, ये देखिए मैक्सिमम है या मिनिमम है? तो अगर हमने इसका डेरिवेटिव 0 कर दिया तो हमें ये पॉइंट मिल गया, द पॉइंट वेयर y इज मैक्सिमम और मिनिमम। हमें वैल्यू निकाली, इसमें रख दीजिए। y मिनिमम कहां पर होगा? x इज टू 1/2 पर। 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 7। तो 4 इंटू 1/4 -2 प्लस 7, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये आ गया 6। तो y की मिनिमम वैल्यू आ गई 6। आ गई बात समझ में? बोलिए बच्चों, आया? यस सर, यस सर। आ गई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. अगला वाला देखिए, वन प्लस साइन एक्स डी एक्स है। क्या है? 1/1 प्लस साइन एक्स। तो इसमें भी मुझे 12th में भी दिक्कत लग रहा है, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा अगर हो जाएगा। मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। 13 देखिए, 0 से माइनस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस एक्स। लिमिट हो गई 0 से माइनस इनफाइनाइट।
सॉरी इनफाइनाइट है। ये हो गया e की पावर माइनस इनफाइनाइट e की पावर 0। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो 1 आंसर आ गया इसका। समझ गए? बोलिए बच्चों। बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, ये लिख दिया। अब हमने क्या किया, अपर लिमिट इन्फिनिटी रखी माइनस लोअर लिमिट। किसी की पावर इनफाइनाइट हो माइनस में तो 0 हो गया, ये किसी की पावर 0 ये 1 हो गया, -1 -1 +1 हो गया। ठीक है बच्चे? yes sir, बाकी तो हो गए होंगे बेटा। जैसे ये वाला है log x अपॉन x dx। ठीक है, तो आप क्या करिए, log x को t मानिए, तो 1/x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो 1/x dx इज इक्वल्स टू होगा dt, ये बन जाएगा 1/t dt। तो ये आ जाएगा t² प्लस c। तो ये हो गया आपके पास log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये आएगा आंसर 13 नंबर का, सॉरी 15 नंबर का। 16 नंबर में मल्टीप्लिकेशन का लगा देंगे। समझ रहे हैं बच्चों? बाकी तो हो गए होंगे आपके। बोलो बच्चों जल्दी। यस सर। जो ना हो मेरे से पूछ लेना, बाकी सब 17 18 अगली बार से टेस्ट अच्छे से देना, क्योंकि अब ये मैथमेटिकल टूल्स आना नहीं है, इसमें बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन है। प्रिंटिंग करने वाले ने मैथ्स देखा, उठा उठा के डाल दिया है। ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट यस लाइन सर। इज गिवन बाय। yes यस sir, सर। इसका अगला वाला भी हो गया होगा। सर वेक्टर वाले क्वेश्चंस हो गए थे, इंटीग्रेशन में दिक्कत हो गया था। इंटीग्रेशन वाले बेटा बहुत भारी है, जब मुझे भी दिक्कत हो रही है। अब इतनी मैथ मुझे थोड़ी याद है, जो फिजिक्स में यूज होती है वही तो बताया है। अब इसमें मैथ का आखिरी आखिरी एक्सरसाइज का है, बाकी सब हो गए होंगे। वेक्टर और ये क्या है, देखो ये सब तो हो गया होगा। मतलब आपको 17 से लेके 22 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। 24 भी हो गया होगा, 25 भी हो गया होगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में इतना परेशान मत होइए। जो फिजिक्स वाले क्वेश्चन है वो नहीं हुए वो पूछ लीजिए, बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जितना मैंने कराया उतना ही करना है। सर फिजिक्स वाले तो हो गए थे। हाँ बेटा, सर फिजिक्स का जो था वो हो गया था, ठीक है बेटा, डिफरेंशिएशन और फिजिक्स वाला ही इंटीग्रेशन ही करना नहीं है। हुआ था। ये इतने भारी भारी क्वेश्चन, अब जैसे 23 है, 23 कोई नहीं सॉल्व कर सकता बेटा, मैं भी नहीं सॉल्व कर सकता। ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है ना? तो फिजिक्स वाले कर लीजिए, बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इतना भारी भारी नहीं आता है। आगे बात समझ में बच्चे? yes sir, चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्टाइल जो चल रहा था उसको देखते हैं।
देखिए बेटा प्रोजेक्टाइल में मैंने y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ g h स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एक ट्रैजेक्टरी इक्वेशन के दो फॉर्मेट सिखाए थे। ठीक है, पहला सिखाया था velocity is given find trajectory इक्वेशन निकालना है। दूसरा ट्रैजेक्टरी इक्वेशन गिवन है और डिफरेंट पैरामीटर्स निकालने हैं। यू हैव टू फाइंड डिफरेंट पैरामीटर्स। याद आया बच्चों? आई बात समझ में? यस सर। इसके लिए ये वाला क्वेश्चन कराया था, y is equals to ax minus bx स्क्वायर। यहां तक लास्ट क्लास में कराया था, याद आया? यस सर। यस सर। ये इसका एक लंबा मेथड बताया था, अभी छोटा मेथड देखिए। ये जो इक्वेशन लिखी है इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। यहां पर देखिए y मैक्सिमम होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो y मैक्सिमम पर हमने कहा था dy बाई dx 0 होता है। ठीक, तो आप निकालिए dy बाई dx इज इक्वल्स टू a माइनस 2bx। इसको 0 करिए, x इज इक्वल्स टू a अपॉन 2b। मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू a अपॉन 2b पर y मैक्सिमम हो गया। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a इंटू ए अपॉन 2b माइनस b इंटू ए अपॉन 2b का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास a स्क्वायर अपॉन 4b। आगे बात समझ में? और यही हाइट होती है। सर आपने वहाँ पे समझ में माइनस आई कि क्यों नहीं किया? आई? सर वहाँ पे आपने आप- माइनस बी माइनस आपने क्यों किया? माइनस बी ए बाई देखिए बेटा, सबसे पहली चीज तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, मैं सारा मिटार के दोबारा बता देता हूं। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, एक पार्ट आया था, बाकी सारे पार्ट बदल बदल के इसी तरीके से आ रहे हैं। देखिए इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स होता है dy बाई dx 0,0 पर tan थीटा। भाई मैंने जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तब कहा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है dy बाई dx। ठीक है बच्चों, और tan थीटा, तो आपने dy बाई dx निकाला, यह आ गया a माइनस 2bx। लेकिन कहाँ निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आ गया a, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स a। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब दूसरे में देखिए, ग्राफ आपके पास ऐसा था, दिस वाज द ग्राफ। यहां पर y मैक्सिमम होगा जो कि h के बराबर होगा। तो यहां क्या होता है, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू a माइनस 2bx। x इज इक्वल्स टू हो गया a अपॉन 2b। मतलब x की वैल्यू a अपॉन 2b के लिए y मैक्सिमम है। एट दिस वैल्यू ऑफ x
y इज मैक्सिमम। तो y मैक्सिमम निकालना है जो कि h है। y है क्या, ये फॉर्मूला लिखा, a x की जगह a/2b लिख दीजिए माइनस b a/2b का होल स्क्वायर। समझ गए? यस सर। इसको सॉल्व कर लीजिए, a² / 4b आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तीसरा बोला है, देखिए ये पूरा r होता है, ये यहां पर x है, तो x कितना होगा r/2। x कितना है यहां पर है, ये हो गया r/2 मींस r/2 इज इक्वल्स टू x। हमें चाहिए r 2x। ठीक है, तो x कितना है a/b आ गया। समझ गए? बोलिए Yes, sir. बच्चों, आया समझ में? यस सर। तो ये शॉर्टकट तरीका है, ये टोटली मैथमेटिक्स यूज करके निकाला गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिख लिया बच्चों? यही मेथड सीखना है जो लोग इंजीनियरिंग वाले हैं। मेडिकल वाले तो जो पिछली क्लास में सिखाया था उसको यूज करिएगा। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। अभी देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 41 का स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। हमने लास्ट क्लास में आपको एक प्रैक्टिकल दिया था, बोला था आप अपने घर की सीढ़ियां गिनिएगा और बताइएगा कितनी सीढ़ियां चढ़े हैं आप। आ गई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लिया? यस सर। पेज नंबर है 53, एक्सी वर्मा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या समझना है और क्या ध्यान रखना है वो देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला है सर पेज नंबर क्या है? 53 पर, पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 42। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 53, क्वेश्चन नंबर 42। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। लोग गलत कर देते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था आपके घर में अगर 10 सीढ़ियां हैं तो आप जो है एक बार चढ़ने में 9 सीढ़ी क्लाइंब करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? सर राइट। वैसे देखिए, यहां से आपने कोई बॉल मारी यू वेलोसिटी से, ठीक, वो बॉल अगर तीसरे में गिरी इसका मतलब 2 स्टेयर्स होंगे। तो ये y हो गया आपके पास, ये y एक्सेस हो गया, दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस। तो अगर आप ध्यान से देखिए, हर एक 3 स्टेप है 10 सेंटीमीटर, y हो गया -20 और x हो गया 40 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें?
मैंने कहा आपके घर में 10 सीढ़ियां हैं तो आप 9 चढ़ते हैं, तो बॉल चाहे यहां गिरे चाहे यहां गिरे, है तो किसमें? थर्ड स्टेयर्स में। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसका मतलब हमें इतना मोशन लेना है, तो ये y हो गया, दिस इज 10, दिस इज 10, नीचे है इसलिए -20। x में देखिए, दिस इज 20, दिस इज 20, 40। आगे बात समझ में? यस सर। y इज इक्वल्स टू होता है x tan थीटा माइनस हाफ GH स्क्वायर U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए थीटा हो गया 0 डिग्री हुआ, बॉल ऐसे मारी गई है, थीटा हो गया 0, समझे? कुछ पूछ रहा हूं। यस सर। y हो गया -20, ये 0, g हो गया 10, x हो गया 40, अपॉन U स्क्वायर cos 01। आगे बात समझ में? यस सर। अब आपको U निकालना है, U इधर ले जाइए, तो ये हो गया आपके पास 5 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 10 टू की पावर -4 डिवाइडेड बाई, कैसे हो गया 5, 20 इंटू 10 टू की पावर -2, ये कैंसिल हो गया इससे, 22 जा, ये आ गया 400, U की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? यस सर। तो याद रखिएगा जितनी स्टेयर्स हैं उसमें से n-1 स्टेयर्स आप चढ़ते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। चलिए आगे देखिए, R इज इक्वल्स टू है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G फॉर मैक्सिमम रेंज, साइन 2 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1। तो अगर आप किसी चीज को 45 डिग्री से फेंकेंगे तो इट विल एक्वायर द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ऑक्युपाई करेगा। ये मैं शायद लास्ट क्लास में भी बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। समझ गया बच्चों? यस सर। इसीलिए देखिए जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो वाला 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करता है।
चलिए ध्यान से देखिएगा। और दी अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। These points are very important to solve the numericals in oblique projectile for the same range, या कह लीजिए given range, angle of there are two values of angle of projection, that is theta and 90 minus theta। मतलब अगर आपने θ1 थीटा से फेंका तो r1 की वैल्यू हो गई u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। θ2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा से फेंका तो r2 की वैल्यू हो गई u स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आप ध्यान से देखिए, अगर किसी पार्टिकल को आपने 30 से फेंका, 30 90 माइनस 30 मतलब 60 से फेंका तो रेंज सेम होगी, मींस r1 इज इक्वल्स टू r2 होगा। बात समझ में आई? मतलब अगर किसी पार्टिकल की रेंज सेम पानी है आपको तो केवल दो एंगल होगा जिसमें रेंज सेम मिलेगी, एक थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा। आ गई बात समझ में? यस सर। लिख लीजिए इसको, अभी इसी में लंबा डिस्कशन होना है। लिखा बच्चों? लिख लिया? अरे टेबल गिर जाएगा यार। लिख लिया बच्चों? यस सर। अभी देखिए मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में कभी भी लिखा हो फॉर गिवन रेंज या सेम रेंज, तो याद रखिएगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमेशा θ1 इज इक्वल्स टू थीटा, θ2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा से होगी। whenever it is written given range same range, तो देखिए ध्यान से, h1 क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h2 क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन 2g। तो h1 अपॉन h2 होगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे देखिए t1 होगा 2u साइन थीटा बाई जी, t2 होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, मीन्स 2u cos थीटा बाई जी आ जाएगा। तो ये आपको तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज, फॉर सेम रेंज और गिवन रेंज आपको हमेशा थीटा और 90 माइनस थीटा लेना है। तो हाइट अलग अलग होगी, रेंज देखिए सेम होगी बच्चे, लेकिन हाइट अलग अलग होगी। देखिए h1 इज नॉट इक्वल टू h2, तो दोनों का रेशियो ये हो गया, t1 और t2 नॉट इक्वल होंगे, लेकिन आपके पास दोनों का रेशियो ये होगा। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। आ गया ना बेटा समझ में? नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? क्या कर रहा है? हट। कर लिया नोट? यस सर। चलिए देखते हैं सर। बेटा, एक क्वेश्चन देखिए। ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 32 नंबर का और 34 नंबर का। ये एससी वर्मा का नहीं है, ये आकाश का पैकेज है, उसका है। 32 34 ले लिया? यस सर। लिया सबने बच्चों बिटिया लोगों? यस सर। यस सर। सबसे पहले 34 वाला देखिए बेटा। क्वेश्चन पढ़िए, धीरे से अपने मन में पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। पढ़ लिया क्वेश्चन?
यस सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ये थीटा से देखा गया हॉरिजॉन्टल से, और दूसरा वर्टिकल से थीटा से देखा गया। तो ये हो गया, अगर थीटा में ये कितना हो जाएगा? होगा? यस सर। यही तो बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है a stone projected from ground with certain speed at an angle theta with horizontal attained maximum height. यही तो होगा बच्चे। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। अब देखिए, हमें रेंज लाना है कि रेंज कितनी होगी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? होता है? बोलिए, रेंज का फॉर्मूला होता है ना? यस सर। इसमें साइन और कॉस किसमें है? मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, कि एडिशन में है, कि सब्ट्रैक्शन में है? अरे इसमें साइन है, इसमें कॉस है। रेंज में साइन और कॉस किसमें है? मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई। तो हम क्या करें? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। h1 इंटू h2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2g इंटू 2g। इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन जी 1/4। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब देखिए, यहां 2 कम है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ये हो गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर इंटू 16। इतना समझे? फिर से समझ लीजिए, h1 ये था, h2 ये था। हमें क्वेश्चन में रेंज निकालना है। तो रेंज में क्या होता है? साइन और कॉस मल्टीप्लाई में होता है। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे हमें रेंज का फॉर्मूला बनाना है। ये हो गया रेंज। समझ गया बच्चों? आई बात समझ में? यस सर। आया बच्चों समझ में? यस सर। तो ये रिलेशन आपको अब ध्यान रखना है। ये आपके एनसीईआरटी में पूरा न्यूमेरिकल है, लेकिन कंपटीशन में रिलेशन पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। अभी मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोला था tan थीटा मतलब dy/dx एट 0,0। यही तो बोला था। बोलो बच्चों।
यस सर। तो मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन बताया था, याद है? मेरा रिश्ता आतिश सर से था, आतिश सर का आपसे, अब आतिश सर अलग हो गए, हमारा आपका रिश्ता हो गया, याद आया? यस सर। यस सर। dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, जिस पॉइंट पे बोला है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब 0,0 पर आंसर आ जाएगा। चलिए निकालिए, 32 आया समझ में? 32 बोलिए बच्चों, 32 आया कि नहीं आया? अरे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सर थोड़ी देर रुकिए, मैं पीछे का भी लिख रहा। ये लिख लो फिर 32 देखो। लिख लिया बच्चों? यस सर। कैसे निकलेगा? dy ओवर dt आएगा 4 माइनस 4t, लेकिन कहा चाहिए? 0,0 पर 4 आ जाएगा। dx ओवर dt दैट इज 3। तो क्या होता है? dy बाई dx इज इक्वल्स टू tan थीटा, dy ओवर dt इंटू dt अपॉन dx, ये हो गया 4/3। समझ गया बच्चों? आई बात समझ में? आया बच्चों समझ में?
यस सर। आगे देखिए, ये आपके पास ट्रायंगल है जिसके बेस एंगल अल्फा बीटा है। एक पार्टिकल u वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका गया। इट जस्ट क्रॉसेस a particle is projected from a vertex such that it reaches another vertex by touching of upper vertex. Then tan theta is equals to tan alpha plus tan beta. ये रिलेशन होता है, ध्यान रखना। क्या बोला आपसे? एक पोल है, एक पोल से एक तरफ की डिस्टेंस दे रखी है, आपने एक बॉल फोकी, दूसरी तरफ की डिस्टेंस दे रखी है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रोजेक्टाइल। स्टेटमेंट समझ में आया बच्चों? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आप लोग आवाज सर आ रही है। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बेस एंगल्स अल्फा बीटा है। आपने प्रोजेक्टाइल फेंका, अगर ये इट जस्ट क्रॉसेस द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये रिलेशन होता है तीनों एंगल का। देखिए ये आया कैसे? y इक्वल्स टू होता है h tan थीटा 1 माइनस x बाई r। ये आ गई इक्वेशन 1। दूसरा क्या हो गया आपके पास? देखिए, अगर ये y है, ये x है, तो ये r माइनस x होगा। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू होगा y अपॉन x, tan बीटा होगा y अपॉन r माइनस x। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा y अपॉन x प्लस y अपॉन r माइनस x। तो ये हो जाएगा आर वाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan थीटा। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। समझ गया बच्चों? यस सर। देखिए बेटा, ये रिलेशन लगाएंगे कहां पर? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये आया हुआ है 2019 में। यू कैन सी दैट क्वेश्चन। मतलब ये प्रूविंग नहीं आएगी, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मैंने तो इसलिए करके बताया कि अगर आपको रिलेशन नहीं पता है, हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब किस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे। तो यहां देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन देखिए, है दिख रहा है? यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं इसकी फोटो खींच के भेज दूंगा,
अगली क्लास में मैं पूरा डिस्कस करूंगा। अभी जो मेन है आपको काम करने के लिए दूंगा, आप ट्राई करिएगा। खींच लिया है स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। देखिए कभी भी मान लीजिए ये एक बॉल है, आपने एक बॉल फेंकी, वो ऐसे आके गिर गई। ये x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, ये y है। तो ये आपके पास u है, ये थीटा है। अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये अल्फा होगा, इसको मिलाएंगे तो ये बीटा होगा। रिलेशन क्या है? tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan अल्फा क्या होगा? tan बीटा क्या होगा? और इज इक्वल टू tan थीटा। आपको y निकालना है, x1 प्लस x2 अपॉन x1 x2 इज इक्वल टू tan थीटा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x1 x2 tan थीटा अपॉन x1 प्लस x2। होगा बच्चों? यस सर। तो कभी भी कोई चीज हो, नीचे डिस्टेंस दे रखी हो दोनों साइड की, तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। आ गई बात समझ में? यस सर। नोट कर लीजिए बेटा। बाकी मैं अगली क्लास में प्रोजेक्टाइल जब खत्म करूंगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, तो जो बच्चे नए आए हैं उनको फिर से थोड़ा थोड़ा बता के मैं समझा दूंगा। आप भी जो चीजें मैंने पढ़ाई है उसको दोबारा पढ़िए, जो डाउट हो मेरे से पूछिए, तो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। सारी बात समझ में? यस सर। ये आज आपकी क्लास थी, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? यस सर। ठीक है बच्चों, परसों मिलते हैं वेडनेसडे को। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।